बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मोहम्मद इरफान अफजल और आप देख रहे हैं यूनिवर्सल वीज़ा गाइडेंस में लेके आता हूँ आपके तमाम इमिग्रेशन मसाइल का हल। जिन दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हमारी कम्युनिटी में इजाफा हो। तो आज हम बात करते हैं यूज़र सेटलमेंट स्कीम के हवाले से कुछ अपडेट्स हैं वो शेयर कर देते हैं आपसे। बहुत से लोग ये एज्यूम कर रहे हैं कि उनको ऑटोमेटिकली एक्सटेंशन मिल जाएगी। अब ये ऑटोमेटिक एक्सटेंशन का क्या क्राइटेरिया है या ऑटोमेटिक सेटल स्टेटस का क्या क्राइटेरिया है, इस पे काफ़ी क्वेश्चंस आ चुके हैं मेरे पास और मैंने मुनासिब यही समझा कि इसको एक वीडियो के अंदर डिस्कस कर दें। जैसे आपको मालूम है कि 5 साल आपको प्री सेटल के ऊपर रहना है और फिर आपको सेटल स्टेटस मिलेगा और जो डिपेंडेंट्स हैं उनको भी 5 साल रहना है, स्पॉन्सर भी 5 साल रहना है, तब भी वो आपके मामलात क्लियर हो जाएंगे। तो ऑटोमेटिक जो है वो एक्सटेंशन या ऑटोमेटिक सेटल स्टेटस उनको मिलेगा जिनका रिकॉर्ड होम ऑफिस के पास मौजूद होगा। अब जो डिपेंडेंट्स तो यहाँ पे काम कर रहे हैं, मोस्टली ये देखा गया है, और उनके स्पॉन्सर जो है वो काम नहीं कर रहे हैं, ये भी देखा गया है। तो अगर आपको ऑटोमेटिक एक्सटेंशन नहीं मिल सकती जब तक आपके स्पॉन्सर की ऑटोमेटिक रेजिडेंसी क्राइटेरिया होम ऑफिस के रिकॉर्ड में नहीं आ रहा। ये बात आप ज़हन में रख लें। इसकी रीज़न यही है कि क्योंकि आपका वीज़ा स्पॉन्सर के बिहाफ पे है, तो डिपेंडेंट की जिस वक्त वो सेटल स्टेटस देने जाएंगे तो वो आपसे स्पॉन्सर के डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं। अगर उनको सबूत मिल गया तो फिर डिपेंडेंट्स को सेटल स्टेटस दे दिया जाएगा। अगर नहीं मिला तो हो सकता है कि वो आपसे फर्दर इंफॉर्मेशन कॉल करें, और इंटरव्यू भी हो रहे हैं इस हालात के अंदर। और इसके लिए ज़रूरी है कि आपने भी 5 साल काम किया हो, यानी कि डिपेंडेंट्स ने भी 5 साल काम किया होगा, उसका रिकॉर्ड मौजूद होगा HMRC के पास, तो तब भी सेटल स्टेटस उसको ऑफर किया जाएगा ऑटोमेटिकली, अदरवाइज आपको एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। स्पॉन्सर का रिकॉर्ड मौजूद होना चाहिए, नेशनल इंश्योरेंस पर उसका काम होगा, काउंसिल टैक्स का रिकॉर्ड होना चाहिए, और ऑटोमेटिक एक्सटेंशन उसको भी नहीं मिलेगी जब तक कि उसके ये तमाम रिकॉर्ड होम ऑफिस के पास मौजूद नहीं होंगे। जैसे कि मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया कि ये जो अपेंडिक्स EU का कानून है ये बहुत ज़्यादा वेग है, मतलब इसमें काफ़ी झोल है। बहुत से केसेस जो हैं वो कोर्ट में जा रहे हैं और ग्रे एरियाज़ है डिपेंडेंसी के वास्ते, खासकर बता दूं, क्योंकि ये कहता है कि जिस को आप सेटल स्टेटस पर जाते हैं तो डिपेंडेंसी रिक्वायर्ड नहीं है। अगर हम जाएं उसके अलावा यूरोपियन लॉ पे जाएं तो वो ये कहता है कि डिपेंडेंसी रिक्वायर्ड है। यहाँ पे दोनों का कन्फ्लिक्ट आ रहा है, काफ़ी लोगों के वीज़े रिफ्यूज़ कर दिए हैं और केसेस जो हैं वो कोर्ट में हैं। तो जब तक वहाँ से कोई क्लैरिटी नहीं आ जाती है डिपेंडेंसी के इशू के ऊपर, तब तक कुछ भी कहना मुनासिब नहीं होगा। स्पॉन्सर का यूके में रहना ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 5 साल अगर वो काम करेगा तो उसके सेटल स्टेटस में भी आसानी होगी और उसके डिपेंडेंट के सेटल स्टेटस में भी आसानी होगी। नेशनल इंश्योरेंस का रिकॉर्ड जनरेट ऑटोमेटिकली होता है। इसके अलावा जो भी रिक्वायरमेंट होती है इकट्ठे रहने की, वो अगर आपके पास मौजूद है तो आपका केस आसानी से अप्रूव हो जाएगा। अब जो लोग सेटल स्टेटस की एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं तो होम ऑफिस उठा के उनको रिजेक्ट कर रहा है, प्लस उनके प्री सेटल को भी ख़त्म कर रहा है। तो बहुत ज़्यादा आपको मोहतात होना पड़ेगा, क्योंकि स्पेशल एक रिव्यू यूनिट इन्होंने मुतारफ़ कराया अभी एक, जिसके केस के ऊपर भी इनको शक होता है, उसका केस रिव्यू यूनिट वाले को भेज देते हैं, वो उस पर दोबारा रिसर्च करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं और फिर आपको एक लेटर जारी करते हैं। 28 दिन का टाइम होता है आपके पास और उसके अंदर आपने एक्सप्लेनेशन देनी होती है। उस एक्सप्लेनेशन के बाद आपका डिसीजन किया जाता है। तो इन चीज़ों का अगर आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि जिस वक्त आपने प्री सेटल या जिस वक्त आपने फैमिली परमिट या जो भी एंट्री के वीज़े लिए थे, उस वक्त आपने कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाए थे, बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। और क्योंकि इसके बाद आपके पास राइट ऑफ अपील है जो कि 14 डेज़ के अंदर आपने करनी होती है। बहुत स्मॉल टाइम पीरियड होता है, क्योंकि एडमा रिव्यू का ऑप्शन उन्होंने हटा दिया है। अब आपको डायरेक्ट अपील ही करनी पड़ेगी। अगर आपको ईमेल नहीं आती ऑटोमेटिक सेटल स्टेटस की, तो फिर आपको जिस वक्त आपके 5 साल पूरे हो जाएंगे अब तो आपको अप्लाई करना होगा। अब ये 5 साल की जो डेट है ये क्या है, ये डेट होती है डेट ऑफ एंट्री, फर्स्ट एंट्री इन द यूके। जिस वक्त आप आते हैं, ये नहीं कि जिस वक्त आपको प्री सेटल मिला, पहली एंट्री जो है आपकी फैमिली परमिट के ऊपर, वहाँ से डेट काउंट होती है। 5 साल पूरे होते हुए अब आपको एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी।
मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि किसी लीगल एडवाइज़र के पास जाएँ, लीगल रिलेटिव के पास जाएँ और अपना केस डिस्कस करें। इससे आप बहुत सी कानूनी पेचीदगियों से बच सकते हैं। ये थी आज की वीडियो यूथ सेटलमेंट स्कीम के हवाले से। आई होप आपकी वीडियो पसंद आई होगी। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखें। मेरे इस चैनल का भी थैंक यू।